यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा के हरजीत सिंह एवं योगी सरकार के मंत्री अजीत पाल सिंह फिरोजाबाद के मोनार्क होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी उपलब्धियां गिनाई। जब UB24 ने उनसे तीखे सवाल किए, उन सवालों को स्थानीय सांसद के पाले में डालते हुए नजर आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, जिसके बाद उन्हीं सवालों को सांसद महोदय से पूछा गया, लेकिन सांसद महोदय अपने काम भी गिना नहीं सके। जेब से पर्चा निकाला लेकिन बोल नहीं पाए। तभी उनके पुत्र एवं उनके भतीजे उन्हें प्रेस वार्ता से उठा ले गए और स्वयं देख सकते हैं किस तरीके से आखिरकार क्या कुछ कहा उन्होंने। आप स्वयं देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ओनली ऑन UB24 जनपद फिरोजाबाद। कहीं तो पिछले 3 बार बोला है, लेकिन कोरोना काल से लेकर अब तक माननीय सांसद जी फिरोजाबाद की कहीं नजर नहीं आए और केंद्र की योजनाओं को उन्होंने कहीं तक नहीं पहुँचाया। कैसे मोदी जी का विजन पहुंचेगा जनता के बीच में? सड़कें दूसरी बड़ी है, गड्ढे मुक्ति का अभियान आपका हाथ तो नजर आ रहा है। सांसद जी ने अभी आपको मुखातिब होना है, उत्तर यही होगा। मेरे से आयु में भी बड़े हैं, आप उनसे ये चीजें पूछें। नजर नहीं आता, पूछा कैसे सर? आगे दिनों बाद नजर आएगा, आगे हैं, बैठे हैं, आपको बताएंगे वो अभी। तो मेरे से बाकी जो विषय हैं अगर नेशनल लेवल पे राहुल गांधी का बयान आया है, बताते हैं देश में मुस्लिमों को दलित बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैंने आपको बता तो दिया कि उनको पता क्या है, उन्होंने मुस्लिम के साथ डील कैसे करते थे, वोट बैंक की तरह। हम लोग डील करते हैं कि उनको शिक्षा हो, उनको सुरक्षा हो, उनको रोजगार हो। ये सारी चीजों के लिए हमारी सरकार समर्पित है, भारत सरकार जो है, और स्टेट में भी। इसीलिए जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं कई सीटों पे, वो भी हम जीतते हैं। उनको पूछो ना राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं लोग, क्यों हमें वोट डालते हैं। राहुल गांधी की तो कोई सुनता नहीं। राहुल गांधी ने क्या बात कही है, अभी आज ही उनका बयान है, पता क्या कहा कि जैसे गुरु नानक देव ने उदासियां की थी, तो मैं भी उसी तरह से ये जाता कि है मुकाबला गुरु नानक देव से करते हैं। उनको मालूम है गुरु नानक देव कौन है, और मैं तो मंदबुद्धि कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कोई जो ऐसी बात करे, गुरु नानक देव को मानने वाले सिख नहीं है खाली, उनको मानने वाले बुद्ध धर्म के लोग नानक लामा कह के पूजा करते हैं। उनको मानने वाले लोग मुसलमान हैं जो अपना पीर कहते हैं उनको, और सिंधी हैं उनको मानने वाले। उनको मानने वाले बंजारा कम्युनिटी के लोग जो जिनको जिप्सी कहते हैं, पूरी दुनिया में है, वो गुरु की देख साल में एक बार करते हैं। अब उनको ये ज्ञान नहीं है कि कौन गुरु है, वो गुरु नानक देव की है। वो अपनी भाषा बोलते हैं, गौर बोली, और वहाँ की लोकल भाषा जैसे कर्नाटक का बंजारा है, कन्नड़ भी बोलेगा, मगर वो साथ साथ गुरु को भी याद करता है। और एक मिनट सुन लो, मैं बता देता हूँ। और जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा, वहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनके अंदर गुरु नानक देव की वजह से जो वहाँ उन्होंने प्रचार प्रसार उस टाइम किया था, वहाँ की लैंग्वेज तो बोलते हैं, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, मगर वो पंजाबी भी बोलते हैं। तो ये उनको राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है। वो पूरा सिख धर्म के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, संस्कारों के विषय में पूरा ज्ञान लेके आए, नहीं तो वो सेवा ही नहीं कर सकते। सांसद होना भी उनके लिए गुनाह है जो ऐसी बातें करता है व्यक्ति। तो मैं इसलिए इस बात की निंदा करता हूँ। उनको बहुत लोगों के दिल दुखे होंगे आज जब उन्होंने ऐसी बात की। और विदेश में जाकर राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं और देश की बुराई करते हैं, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, उनको जो करते हैं उनको करने दो, हमारे लिए बेहतर है। देश के लोग उनको समझ चुके हैं। तो पर बदकिस्मती ये है कि 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी कांग्रेस को नेता वो हैं, ये बदकिस्मती है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2024 को लेकर के आप क्या देखेंगे? तो हमारी सरकार बनने जा रही है तीसरी बार। मोदी जी इससे भी ज्यादा बहुमत लेके प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप लोग भी बनाओगे। 2024 में जिस तरह से सभी दल, विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या मान रहे हैं आप? अरे विपक्षी दलों में क्या है, अगर यहाँ हम 5 आदमी एकजुट हो जाए, अकेला अकेला ही हो, तो वो क्या करेगा? उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी अपनी कोई बात नहीं है। वो तो एक इस चीज को लेके कि हम कैसे सत्ता में आए, जैसे पारिवारिक दल है,
जब लोकतंत्र में पारिवारिक दल सत्ता में आते हैं, जैसे यहाँ भी आए, वो अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, स्टेट का विकास नहीं करते। भाजपा जो है कैडर बेस्ड का मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो विचारधारा है वो एकात्म मानव दर्शन है। उसकी जिस्ट बता देता हूँ क्या है। आत्म कल्याण की बात तो सभी धर्म करते हैं सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी अपनी बात कर रहे फिर पूछते हैं। इसमें यह जो आखिरी व्यक्ति है जिसके सर पे छत नहीं, जिसके तन को कपड़ा नहीं, जिसके पेट को रोटी नहीं, जब तक उनका भला नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता। भाजपा के 14 करोड़ से ज्यादा लोग वर्कर इसलिए सर जोड़ के बैठते हैं, किसी एक को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो हमारे साधन है उसकी पूर्ति के लिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी खत्म हो जाएगी। आप उनकी बातें उनको मुबारक हो। सर, अंतिम सवाल है मेरा कि विदेश स्तर पर जिस तरीके से मोदी जी की तुलना परमात्मा से की है राहुल ने जाकर के, वो तो अंतर्यामी है, वो तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है वो उन्हें सब मालूम है। क्या मानते हैं इस चीज को लेकर के? देखो, राहुल गांधी को मैं कोई अपशब्द तो कहने वाला नहीं, क्योंकि भाजपा ने हमें ऐसे संस्कार दिए, मगर जिस तरह की वो बातें करते हैं वो बातें देश की खिल्ली, जैसे पाकिस्तान 2 दिन बाद बोलेगा, राहुल गांधी एक पहले बोल देंगे। वो देश की खिल्ली उड़वाते हैं कि वहाँ अपोजिशन में ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यहाँ सत्ताधर सूझवान और मजबूत जरूरी होती है, तो वहाँ अपोजिशन भी सूझवान और मजबूत चाहिए होती है। अटल जी अपोजिशन में थे, इनको भेजा गया नरसिम्हा राव के टाइम में यूएनओ में, भारत का पक्ष रखा और देश का सम्मान बढ़ाया, प्रधानमंत्री का पक्ष रखा, देश की सरकार का पक्ष रखा। ये राहुल गांधी क्या करते हैं, वहां जाके हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश की बदनामी करते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, मैंने पहले बोला, वो देश का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री देश का यहाँ करना है जो करना। आपने सवाल सर, मोदी जी और योगी जी का नो डाउट जनता बेहद पसंद करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी को विजन को साकार करने का काम टीम का होता है। टीम धरातल पर जब उनके विजन को नहीं लेके जाएगी तो कैसे आगे कहेंगे? लेके जा रही है, ये बैठे हैं तो वही कर रहे हैं ना। नहीं, आपको वहाँ से आना पड़ा? नहीं, मेरे को नहीं आना पड़ा, यहाँ की टीम ही कर रही है, यही लोग कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लीडरशिप है और हमारे यहाँ हर चीज की संगठन को जानकारी होती है। उसके हमारे संगठन के आंख, नाक और कान भी होते हैं और वो बकायदा उसी तरह से काम होता है। ये चीज आप समझ लेना, बराबर जानकारी सबको होती है। आप सवाल बाद में पूछते हो, जानकारी वहाँ पहले होती है। सर, आपने देश की न्याय की आपने देश की न्याय की और सुरक्षा की बात की। सर, देश की राजधानी में बैठे अभी तक जो हमारे पहलवान भाई हैं उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? देखो, अब बात सुनो, अब पता नहीं उनकी मंशा क्या है। उन्होंने जब हमारे मिनिस्टर के पास गए, अनुराग ठाकुर जी के पास, 2 बातें रखी थी। एक तो उनको पद से हटाना कुश्ती संघ से, और दूसरा रखा था कि उन पे FIR हो, मुकदमा बने। दोनों चीजें हो गई हैं। उनका टेन्योर पूरा हो गया, पद से हट गए, और दूसरा उन पे मुकदमा दर्ज हो गया। अब जांच तो होगी, उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तभी तो वो जेल जाएंगे। ऐसे ही मैं कह दूं कि इसको जेल भेजो, उसको भेजो, कौन भेजेगा डेमोक्रेसी में? सर, प्रधानमंत्री जी केरला स्टोरी पे बोल सकते हैं तो उस पर क्यों नहीं बात करते? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी जब जरूरी होगा हर बात में बोलते हैं। ये जानबूझ के एक रची जा रही साजिश है जो हमारी सरकार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जानबूझ के किया जा रहा है। जो कुश्ती संघ का मसला है वो दोनों बातें उनकी मान ली गई है और दोनों पूरी हो रही है और उसमें जांच चल रही है। वो इंतजार नहीं कर सकते और वो जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से कूद रहे हैं, मैं समझता हूँ बुरी बात। तो देखिए, आज आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर फिरोजाबाद जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पंजाब से आए हुए हरदीप सिंह जी, हमारे यहाँ के सांसद चंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक मनीष सिसोदिया जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे मानवेंद्र जी MLC साहब, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार की उपलब्धियों को बताने में। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, आप उनसे पूछिए हम लोगों ने क्या नहीं किया है। हम लोग पिछले 9 वर्षों से जो विकास कर रहे हैं, 2014 के पहले क्या था, 2014 के बाद आज क्या स्थिति है, किसी भी एक आम आदमी से पूछ लीजिए वो आपको बताएगा क्या विकास हुआ है। आप
ये देख सकते हैं कि शौचालय तक 2014 के पहले नहीं थे। 2014 के बाद लोगों को शौचालय मिलना शुरू हुए, हमारे प्रधानमंत्री आवास मिलना शुरू हुए, बहुत सारी योजनाएं आई, किसान योजना आई, हमारे कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का कार्य हुआ। अगर ये सब लोग होते और परेशान करने वाले काम करते तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर प्रयास रहा है किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी निरंतर प्रदेश के विकास के कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप देखिए जाके, जहां पर पहले विकास नहीं हुआ था आज वहाँ विकास हो रहा है, चौमुखी रोडें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं और बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। अखिलेश जी और क्या चाहिए? चुनाव के आप फिरोजाबाद के प्रभारी रहे हैं और फिरोजाबाद में तमाम एक एक पूछे अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया था कि जो डीजीपी है तो डीजीपी है ही नहीं है, अस्थायी मुख्यमंत्री है, तमाम आरोप लगाए उन्होंने। तो वो आरोप तो लगाते रहते हैं, उनके पास और कुछ करने को है भी नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया कि जो उनका मंत्री बीमार है तो स्वास्थ्य विभाग कैसे सही कर दवाइयाँ पर मिले। कौन कह रहा है? हर जगह दवाई मिले। उनके कहने से क्या होगा? आप देखिए जाके, आप लोग पत्रकार बंधु है, जाके देखिए अच्छी तरह से। सभी अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री निरंतर दौरा कर रहे हैं, हर जगह जाकर जांच कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने दे रहे। आप फिरोजाबाद के प्रभारी थे और फिरोजाबाद चुनाव के दौरान तमाम चीजें यहाँ घटित हुई, लेकिन आज जो जीरो टॉलरेंस योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति का जो दावा रहता है, पिछले 5 साल निगम के कार्यकाल में तमाम घोटाले हुए, वेंडिंग जोन के नाम पर घोटाला, सड़क निर्माण के नाम पर घोटाला, क्या उस घोटालों पर कोई कार्रवाई होगी? हमें से कोई जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। तमाम निकाय चुनाव के दौरान तमाम जो आपकी पार्टी के बागी नेता थे उन पर कार्रवाई कब तक होगी? सब पार्टी की हमारी बात आप देखिए। धन्यवाद। सांसद जी, आज 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, क्या लगता है पिछले अपने कार्यकाल में आपने कितनी सड़कें बनवाई, क्या कुछ काम कराया, मोदी जी के विजन को कहां तक पहुंचाया है? मैंने जो है सम्मानित 9 साल में बहुत कार्य कराए छोटे मोटे की सड़कें 40 है बनवाई है और बड़ी सड़कें भी बनवाई है तो कुछ काबिज है अब कुछ बन चुकी है। माइक डिब्बा है तो माइक हो तो माइक को अमित तो डिब्बा उन्होंने थोड़ी सी क्या सर, क्या लगता है निगम चुनाव में भी आप नजर नहीं आए? आपके संसदीय क्षेत्र में तमाम गंभीर सड़कों में तमाम तरीके की समस्याएं हैं, आखिरकार क्या समस्या है? मैं पार्टी के आप ये कह रहे हैं वो सत्यता नहीं है। मैं क्षेत्र हूँ और मैं क्षेत्र में रहता हूँ और हमेशा पार्टी लगा करता हूँ और कार्यकर्ता में कार्य करता हूँ। इलेक्शन भी नहीं है और ये पूरा लाड भी मैंने यहाँ लगा दी है और यह प्रस्तावित है, इस बार है सड़कें है 30 बन चुकी है, मैं डिटेल दे दिया, अब छाप दिया। आज के ही अखबार में खबर छपी है, शिकोहाबाद से बटेश्वर का जो मार्ग है काफी क्षतिग्रस्त है, वहाँ टिर्री पलट जाती है, कभी साइकिल पलट जाती है, तमाम हादसे होते हैं। ऐसे ही सिरसागंज की तरफ चले जाइए, तमाम मार्ग जर्जर है। आपका होम ग्राउंड है सिरसागंज, वहीं फिरोजाबाद की बात करें, तमाम ऐसे आपके संसदीय क्षेत्र में गड्ढे हैं जगह जगह। आखिरकार ये कब ठीक होंगे? सिरसागंज से बटेश्वर मार्ग है और ये प्रस्तावित है, जल्दी बन जाएगा जी। तो निगम के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भी आपको नजर नहीं आए, कोरोना काल से लेकर अब तक कहाँ आखिरकार कैसे मोदी जी का विजन आगे पहुंचेगा? मंत्री बुला रहे हैं आप मुंडा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उनको कोई आपत्ति नहीं होगी।